बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात शेयर करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में फाइनल राउंड शुरू हो चुका है, दो ताकतवर तरीन शख्सियात के दरमियान, और एक है उनमें कैदी नंबर 804 मुक़य्यद हैं और सौंपते बर्दाश्त कर रहे हैं, हर तरह की तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं। वो और उनकी फैमिली और उनकी जमात और उनके कारकुनान इमरान खान साहब झूठे बेबुनियाद मुकदमात का सामना कर रहे हैं, कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, डील नहीं कर रहे, अपने असूलों को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, आज़ाद अदलिया की बात करते हैं, आज़ाद मीडिया की बात करते हैं और बुनियादी इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। और वो पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर जमहूरियत चाहते हैं और हर तरह की फिस्तायत का मुकाबला कर रहे हैं और अभी तक उन्हें तोड़ा नहीं जा सका। उनके बारे में जितने भी अंदाजे लगाए गए, उनके मुखालफीन ने लगाए, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने लगाए, वो सब के सब अंदाजे गलत साबित हुए और वो भरपूर तरीके से जेल काट रहे हैं। न सिर्फ जेल बल्कि बदतरीन किस्म की जेल काट रहे हैं। तो उनका मुकाबला है जनाब आसिम मुनीर साहब से, और वो भी ताकतवर तरीन आदमी है। उनके पीछे उनके पास जो ताकत है वो बंदूक की है, वो टैंक की है, वो तोप की है, वो तैयारों की है, लड़ाका तैयारों की है, मुसल्लह फौज की ताकत है। और वो भी समझते हैं कि जनाब वो दुरुस्त हैं और उनके पास जो ताकत है वो इमरान खान के पास नहीं है, लेकिन इमरान खान के पास है अवामी ताकत। और 25 करोड़ का मुल्क है पाकिस्तान और उसकी 70% आबादी इमरान खान साहब के साथ जुड़ी हुई है, यूथ इमरान खान के साथ जुड़ चुकी है और वो उसे अपना हीरो मानती है। उनके खिलाफ अब तक जितने भी प्रोपेगेंडे किए गए, खबरें चलाई गई, सजाएं सुनाई गई, उन सबको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। और पाकिस्तान के अवाम ने भी, उनकी जमात ने भी, उनके रहनुमाओं ने, उनके कारकुनान ने और मीडिया पर्सन्स ने, जर्नलिस्टों ने, कारोबारी लोगों ने, ताजरों ने बहुत ज्यादा तकालीफ बर्दाश्त की। यहां तक कि अदलिया ने भी उनकी इसी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से बहुत ज्यादा तकालीफ बर्दाश्त की। अब तक उन्हें काबू करने के लिए, इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए बेशुमार इकदाम उठाए जा चुके हैं, लेकिन उनकी मकबूलियत कम नहीं हो रही। उनकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और न सिर्फ उन्हें अंदरूने मुल्क बल्कि बैरून मुल्क, बैरूनी दुनिया में भी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उनके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे उनका मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है और उन पर बेशुमार किस्म की पाबंदियां पाकिस्तान में लगी हुई हैं। हर तरह की उनकी खबर नहीं चल सकती, उनकी तस्वीर नहीं चल सकती, उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चल सकता, उनकी जमात का नहीं चल सकता, उनके रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाई जा सकती। हर तरफ से बदतरीन किस्म की सेंसरशिप का सामना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम जो हैं, खा वो देहातों में है, खा वो शहरों में है, खा वो किसी भी तबके से रखते हैं, वो उनके साथ जुड़ चुके हैं। और खास तौर पे खवातीन और बच्चे और स्टूडेंट्स और नौजवान नस्ल खास तौर पे उनके साथ जुड़ चुकी है, जो कि पाकिस्तान की निस्फ आबादी है। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। अब तक उनके साथ मामला तय नहीं पा सके एस्टेब्लिशमेंट के, और जो उनके मुखालिफिन हैं वो हारे हुए हैं और इलेक्शन वो जीत चुके हैं, सब कुछ आपके इल्म में है। तो अब उन्होंने एक फाइनल कॉल का ऐलान कर दिया है और वो फाइनल कॉल है 24 नवंबर। तफसीलात आप तक पहुंच चुकी हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान में भी तैयारियां और बैरूने मुल्क भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अमेरिका, बरतानिया, यूरोप तमाम जगहों पे 24 नवंबर को भरपूर एहतजाज किया जाएगा। और 24 नवंबर को बरतानिया में जो जगह का इंतखाब किया गया है वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, बरतानवी वजीर आजम की रिहाइशगाह के बाहर वो किया जाएगा। इसी तरीके से न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में भी एहतजाज किया जाएगा, फिर मैनचेस्टर में किया जाएगा, बर्मिंघम में किया जाएगा, फ्रांस में किया जाएगा, स्पेन में किया जाएगा। हर जगह एहतजाज का प्लान तैयार हो चुका है, तैयारियां की जा रही हैं। तो ये तो है सूरत हाल। इमरान खान साहब को उससे पहले प्रेशर बहुत है, क्योंकि ये बात ज़हन में रखिएगा कि जो तब्दीली हुई है अमेरिका में, व्हाइट हाउस के मकीन तब्दील हो रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। 20 जनवरी को उन्होंने हल्फ उठाना है, अपनी काबीना फाइनल कर रहे हैं
اور جو کابینہ آ رہی ہے وہ پاکستان اور چائنا کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں، اور اس لیے پاکستان میں یہ محسوس کی جا رہی ہے ضرورت، یہ محسوس کی جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید محسوس کی جائے گی کہ پاکستان میں مضبوط حکومت کا ہونا بہت ضروری ہے، پاکستان میں سیاسی استحکام کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ پاکستان کی لیڈرشپ کمزور ہوگی تو وہ فیصلے کمزور کرے گی، اور انٹرنیشنل پریشر جب آئے گا تو وہ اس کا سامنا نہیں کر سکے گی، اور قومی مفاد کو کمزور کرے گی، اور قومی مفاد کے برعکس اسے اپنے ناجائز اقتدار کو، ناجائز حکومت کو دوام دینے کے لیے اور اپنی چمڑی دمڑی بچانے کے لیے، اپنی جعلی حکومت بچانے کے لیے وہ کمزور فیصلے کرے گی اور پریشر میں آ کے پاکستان کے مفادات کا سودا کرے گی۔ اس لیے یہ اب زیادہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے پاور کوریڈورز میں، وہ پاور کوریڈورز جو میٹر کرتے ہیں، انڈیویجولز کی بات نہیں کر رہا، پاور کوریڈورز کی بات کر رہا ہوں اور تھنک ٹینکس کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ اقتدار کے ایوان اور اختیار ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ میں انسٹیٹیوشنل اپروچ کی بات کر رہا ہوں، میں ادارہ جاتی سوچ کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ یہ بات اب ضرورت سے زیادہ محسوس کی جا رہی ہے، پہلے سے کہیں زیادہ، کہ پاکستان میں ایک مضبوط حکومت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں جتنا عدم استحکام ہوگا، جتنی کمزور حکومت ہوگی، وہ اتنا ہی اپنے ذاتی فائدے کے لیے، ذاتی اقتدار اور اختیار اور عہدے کے لیے کمزور فیصلے کرے گی۔ اس لیے جناب، کیونکہ جو کابینہ تشکیل پائی جا رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے، وہ بڑی ہارڈ کور ہے، بڑی سخت گیر ہے، اور ان کا موقف پاکستان کے بارے میں، چائنا کے بارے میں خاص طور پر، اور ظاہر ہے جب چائنا کے بارے میں ان کا موقف سخت ہوگا تو اس کا پہلا اثر وہ پاکستان پہ پڑے گا اور پاکستان پہ دباؤ میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے جناب اس وقت ایسی گورنمنٹ کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے آنے والے دنوں میں، کہ پاکستان میں ایسی حکومت ہو جس کے پریزیڈنٹ ٹرمپ یا ٹرمپ انتظامیہ سے بہت اچھے تعلقات ہوں، اور وہ تعلقات استوار ہو سکیں اور ان اچھے تعلقات کا فائدہ اٹھایا جا سکے، تو اس کا پھر نظر انتخاب ہوگی عمران خان پہ، کیونکہ عمران خان صاحب ہی واحد سیاستدان ہیں پاکستان میں اس وقت جن کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ براہ راست جو ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کی بات چیت ہے، ان کو ایک دوسرے کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی الیکشن کمپین میں بھی اور جیتنے کے بعد بھی امریکن مسلمز کو بہت زیادہ، پاکستانیوں کو زیادہ اپریشیٹ کر چکے ہیں کہ انہوں نے سپورٹ کیا۔ بہرحال یہ ایک کھیل چل رہا ہے اور ہر طرف، تو اسی دوران عمران خان صاحب نے جو کال دی ہے وہ بھی موجود ہے جی 24 نومبر کی۔ اب عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے مجھ سے جتنا ہو سکا ملک اور قوم کی خاطر میں نے قربانی دی ہے، اور انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک آپ کی حقیقی آزادی کے لیے لڑتا رہوں گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جنگ صرف عمران خان کی نہیں ہے بلکہ پوری قوم کی ہے، اور اگر آج انہوں نے کہا کہ ہم اس ظلم و ستم کے خلاف کھڑے نہ ہوئے تو پھر ہماری آئندہ نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی، اور انہوں نے کہا کہ عوام کی طاقت سے ظلم کے نظام کے خاتمے کا وقت آ پہنچا ہے، اور انشاءاللہ آج احتجاج کی کال فائنل کر رہا ہوں، اور 24 نومبر کو سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 10 سال کے لیے غیر اعلانیہ مارشل لا لگا دیا گیا ہے۔ ملک میں بوگس پارلیمنٹ، بوگس وزیر اعظم، بوگس صدر، بوگس جمہوریت ہے، اور اس وقت جنرل مشرف سے زیادہ خوفناک ڈکٹیٹرشپ قائم ہے، اور قانون کی بالادستی، جمہوری آزادی اور ملک کے مستقبل کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ایسے اپنے سہولت کاروں کی مدد سے مینڈیٹ چوری کے ملک پر قابض مافیا کے زیر انتظام جاری فسطائیت کے نظام، آئین قانون عدلیہ پر مسلسل حملوں، ہمارے بے گناہ لوگوں کو زندان میں ڈالنے والی جعلی حکومت کو بتانا ہوگا کہ قوم کو یہ سب نامنظور ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ 24 نومبر کے احتجاج کی قیادت تحریک انصاف لیڈرشپ کرے گی، اور میں نے پارٹی رہنماؤں کو جامع احتجاجی پلان دے دیا ہے، میں نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے، احتجاج کو لیڈ کرنے اور ختم کرنے کا اختیار اسی کمیٹی کے پاس ہوگا، مذاکرات جب کرنے ہوں گے، جس سے بھی کرنے ہوں گے، ہینڈلرز
जिस किसी को आगे करेंगे हमारी कमेटी उनसे मुज़ाकरात करेगी। मैं अपनी पार्टी को ये हिदायत देता हूं कि एहतजाज की जामे मंसूबाबंदी करें और अपने हलके के लोगों को इसके हवाले से मुकम्मल आगाही दें और एक भरपूर एहतजाज के लिए तैयारी करें। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जहां ये एहतजाज पार्टी लीडर्स, मेंबरान असम्बली, टिकट होल्डर्स, नाज़मीन, सूबाई और मुकामी तंजीमों का इम्तहान है, वहीं ये हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले आम आदमी का भी इम्तहान है। मैं हर तबके बशमूल किसानों, रेडीबानों, तनख्वाहदार तबके से, सोसाइटी से, सिविल सोसाइटी से, कानूनी बिरादरी से, किसानों से, रेडीबानों से, तनख्वाहदार तबके से कहता हूं कि वो इस्लामाबाद पहुंचे और मेरे नौजवान तलबा जो कि मुस्तकबिल हैं इस कौम का, उन्हें भी मैं हिदायत करता हूं कि वो भी मैदान में निकलें और मुकम्मल तौर पे इस तहरीक को और इस फाइनल कॉल को कामयाब करें। इमरान खान साहब ने कहा कि उन्हें अपनी कौम पर पूरा भरोसा है और ये पेशन गोई कर रहा हूं कि 24 नवंबर को पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचेगा और अवाम का समंदर हर रुकावट और कंटेनर को बहा ले जाएगा। इस दिन एक यकजुबान होकर पूरी कौम के यही मुतालबात होंगे कि 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार दी जाए, आइन को पुरानी हालत में बहाल किया जाए, अपनी असली हालत में चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए, बगैर ट्रायल गिरफ्तार सियासी कैदियों की रिहाई और मेरे पाकिस्तानियों अब की बार हमने अपने मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं लौटना। ये तो इमरान खान साहब अपनी फाइनल कॉल दे भी चुके हैं और पैगाम भी दे चुके हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब पे इस दौरान दोनों तरह के बातें चलेंगी जी और उनको मनाने की कोशिश भी की जाएगी कि आप ये कॉल वापस ले लें, कुछ अर्सा इंतजार कर लें, कुछ काम कर लें और हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसे बहुत से वादे और इनके वादा खिलाफी जो है वो देख चुके हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को जब कहा गया था शंघाई ताउन से पहले और उससे पहले कहा गया था कि जनाब आप एहतजाज ना करें, सुबह 7 बजे जगाकर इमरान खान साहब ने बात मानी थी, लेकिन उसके बाद फिर वही हुआ, धोखेबाजी, फ्रेब और फ्रॉड और फिर नजरें फेर ली गई। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं वो गो स्लो की पॉलिसी, जहां पे उनको रिलीफ मिलना है, जहां पे उन्हें इंसाफ मिलना है, वहां पे सरकारी वकील गायब, जज गायब और जहां पे उन्हें सजा सुनाना मकसूद है उसकी समाअत बगैर किसी वक्फे के जारी सारी है। अलकादर ट्रस्ट का केस कल भी उसकी समाअत हुई और उसमें भी कहा गया कि जनाब जल्दी 342 के बयानात जो हैं वो फौरन इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दें और उसके लिए फैसल चौधरी साहब ने कहा कि हमें वक्त चाहिए जनाब, हमें मुनासिब वक्त चाहिए, प्रॉपर टाइम चाहिए और पहले जो हमारी दीगर दरखास्तें हैं बर्रियत की पेंडिंग पड़ी हैं, जमानत की, उनको सुना जाए। तो एक बार फिर जो है वो केस जो है वो मुअख्खर कर दिया गया और समाअत नहीं हो सकी, कोई कार्रवाई नहीं हो सकी और बगैर किसी कार्रवाई के 15 नवंबर यानी कि कल तक के लिए मुअख्खर कर दिया गया। तोशाखाना जहां पे उनको जमानतें होनी है, जहां पे उनकी बर्रियत होनी है, वहां पे भी उनकी केस की समाअत नहीं हो रही। इसी तरीके से जो अडयाला जेल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं गए और जिनको गिरफ्तार किया गया था, कल गैर कानूनी हिरासत में रखा गया शिबली फराज, उमर अयूब खान, असद कैसर साहब और अहमद खान भच्चर और हामिद रजा साहब, उनको उस मामले में भी तौहीन अदालत की दरखास्त दायर तो कर दी गई, लेकिन जज साहब को छुट्टी पर भेज दिया गया और वो 3 दिन छुट्टी पर होंगे। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब, जिनके हुक्म की पामाली की गई और उनके हुक्म की तौहीन की गई। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है, जबकि जो इस वक्त जाली हुकूमत है, जाली हुक्मरान है फॉर्म 47 के, वो इस वक्त लंदन की गलियों बाजारों सड़कों पे, यूरोप की गली बाजारों सड़कों पे वो पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों के गैज़ो गज़ब का सामना कर रहे हैं और हालात व वाक़यात खराब से खराब तर हो रहे हैं। और कुछ बातें इंशाअल्लाह फिर अगले व्लॉग में भी, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।